अकाउंटेंसी इन द मोस्ट लुब्रिकेटेड मैनर। बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को सीख सकते हैं और वो क्वेश्चन आसान तरीके से कैसे सॉल्व किए जाएं इसके बारे में आप हमारे साथ सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। हमने इस बार कुछ जर्नल एंट्रीज ली हैं जिसका हम आपके साथ हम इसको सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास करी जाती हैं। और हमने कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज ली हैं। तो शुरुआत हम उससे करेंगे कि एक तो होती है हमारे पास सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है हमारे पास कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक, तो सिंपल जर्नल एंट्री अगर हमें पास करनी है तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है। चलिए देखते हैं। तो सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें आप देखेंगे कि जर्नल एंट्री में आपको एक डेबिट और एक क्रेडिट हेड आइटम मिलेगा। ठीक है, एक ही अकाउंट इसमें डेबिट अकाउंट डेबिट में आप दिखा रहा हूँ और एक ही अकाउंट आप क्रेडिट में दिखा रहे हो। ठीक, तो ये सिंपल जर्नल एंट्री हो जाती है, यानी जो आइटम्स जो अकाउंट से इन्वॉल्व होंगे वो डेबिट में एक होगा और इसी तरीके से क्रेडिट में भी एक होगा। तो ये सिंपल जर्नल एंट्री हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स में अगर आप देखें अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो परचेज और दूसरा परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹5,000 इन कैश। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ डेबिट के लिए परचेज और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कैश जो कि क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको भी समझेंगे। अगर परचेज ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा है। परचेज किसमें आ जाता है? परचेज आ जाता है नॉमिनल में। ठीक, क्यों? क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो नॉमिनल में आते हैं। तो अगर बिजनेस में कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं? रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज को क्योंकि एक्सपेंस है इसको हम डेबिट करेंगे। तो हमने इसको डेबिट शो कर देना। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा? क्रेडिट हमारा हो जाएगा कैश। तो कैश हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। कैश कैसा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट। तो रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। क्योंकि जब आप देखिए बिजनेस में गुड्स परचेज किया जा रहा है तो बिजनेस से कैश जा रहा है, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, तो कैश बिजनेस से जा रहा है। तो डेबिट पार्ट कम्स इन क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो कैश जब जा रहा है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो परचेज के सामने हमने अमाउंट लिख दिया डेबिट अमाउंट कॉलम में 5,000 और इसी तरीके से कैश के सामने हमने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिख दिया 5,000। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि परचेज किसमें है? नॉमिनल में। नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या है? ये एक्सपेंस है। ठीक है, और कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है और रियल के अकॉर्डिंग क्रेडिट गोज आउट का केस है इसमें। ये क्या है? ये गोज आउट का केस है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि ये एक्सपेंस का केस है तो हम इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। अब इसकी हम नरेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो नरेशन अगर हम देखें तो नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो आपने यहाँ पर देखा कि डेबिट में एक अकाउंट आ रहा है और एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको सिंपल जर्नल एंट्री की कैटेगरी में रखना है। ठीक, अब अभी हमारे पास एंट्री आती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं।
हो सकता है कि एक ही डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, और हो सकता है कि एक से ज़्यादा डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो। तो कंपाउंड में बेसिकली आपको क्या याद रखना है, एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे होते हैं ये हम ट्रांजेक्शन में समझेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स टू सतीश, सतीश को गुड्स सेल किया जा रहा है, सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5,000, और उससे जो कैश मिल रहा है रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर, बाकी जो है वो बाद में मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस ट्रांजेक्शन में देखें तो कुछ पोर्शन जो है ट्रांजेक्शन में कैश हो रहा है और कुछ पोर्शन इसमें क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अगर हमने गुड्स का सेल किया तो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है, पहले तो ये देख लेते हैं। एक तो हमारा कैश अफेक्ट कर रहा है जितना कैश ट्रांजेक्शन है, और जितना नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उससे हमारे सतीश अफेक्ट करेंगे, यानी सतीश डेटर बन जाएंगे। सतीश क्या बनेंगे, डेटर बनेंगे। ठीक है, और हमारा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें सेल। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कैश या बैंक दो में से कोई केस आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज दैट चेक से ट्रीटमेंट हो रहा है और वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक ट्रीटमेंट भी यहाँ देखने में आ सकता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा सतीश जो कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सतीश जो कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो हमें यहाँ पर सतीश को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट दिया सतीश, सतीश's अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ देख लीजिए क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हमारा 2000 का है, तो अगर ये सपोज दैट कैश के अलावा ये बैंक से किया गया होता है, चेक से मिल रहा होता है, चेक उसी दिन डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर हम इसको भी डेबिट ही करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो कैश कैसा अकाउंट है, कैश हमारा बनता है रियल। तो रियल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन हम देखेंगे कैसे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर सेल हो रही है और कैश 2000 रुपये आ रहा है बिजनेस में, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, तो रियल के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे डेबिट, बिकॉज कम्स इन का केस है, कम्स इन का केस है। और यही अगर मान के चलते हैं बैंक होता पर्सनल अकाउंट तो डेबिट द रिसीवर का केस बनाते हैं उसको। ठीक, अब सतीश का केस है, तो सतीश में अगर हम देखें क्योंकि गुड्स सेल किया जा रहा है, क्रेडिट पर सेल किया जा रहा है, कुछ पोर्शन उसमें से 5000 का सेल है टोटल, जिसमें से 2000 रुपये कैश में मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सतीश बिजनेस के लिए क्या बन रहा है, डेटर बन रहा है। कितने से बन रहा है, 3000 से। सतीश बिजनेस के लिए डेटर बन रहा है और ये 3000 से बन रहा है। तो पर्सनल अकाउंट है सतीश, तो पर्सनल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर का केस बनता है। तो इसलिए हमने देखी सतीश को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर। अब देखते हैं सेल्स अकाउंट, सेल्स कैसा है, नॉमिनल। तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है तो इसको हम नॉमिनल में क्या करते हैं, अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए सेल्स को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना। कितने से, 5000 से। सेल्स को हम क्या करेंगे, 5000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल एक्चुअली हुई कितने की, वो हो रही 5000 की, जिसमें से 2000 हमें कैश में मिल रहा है, तो इसलिए हमने कैश को डेबिट किया। तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। और सतीश बिजनेस के लिए क्या बन रहा है, डेटर बन रहा है, डेटर पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर का केस बन रहा है। और सेल्स बिजनेस के लिए क्या, नॉमिनल अकाउंट, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट करना है, रूल के अकॉर्डिंग नॉमिनल। ठीक, तो
नरेशन हमारा देखते हैं क्या बनता है, गुड्स सोल्ड ₹2000 received in cash and ₹3000 for credit। तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अभी कुछ और ट्रांजेक्शन हम लेंगे, इसको रब करना होगा। अभी हमें पिछला ट्रांजेक्शन लिया था जिसमें हमने देखा कि कैसे कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। अब कुछ और ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं। तो जैसे हमें लिया गया, हमें स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल एंड इन कैश। कैश में ये लेके आए। तो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, अमित के बुक्स में ये एंट्रीज पास हो रही हैं। तो एक तो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश और दूसरा मतलब कैपिटल और कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमने डेबिट किया 50,000 से और कैपिटल हमने क्रेडिट किया 15,000 से। अब इसको समझ लीजिएगा पहले आप, कैश कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिख के आपको बता रहे हैं कि रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में रूल क्या चलता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बिजनेस में आ रहा है तो कम सिम का केस है, तो कम सिम अगर हो रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैपिटल को आप देख लीजिए, कैपिटल कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये गिवर का केस बनता है, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई दी है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, इसको हमने करना है क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैश को कर दिया डेबिट और कैपिटल को कर दिया क्रेडिट, ठीक। 50,000 नरेशन पास करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अब देखिए, अभी तक हम ये सारी चीजें सीखी, हमने एक एनालिटिकल टेबल बना के सीखी थी। अब उन्हीं चीजों को हम रिटेन करते हुए कैसे उसका एप्लीकेशन बिना टेबल बनाए अगर हमें करना है, तो ट्रांजेक्शन से हम कैसे उसको जज करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और किस तरीके का उसका रूल है, नेचर क्या अकाउंट का और उसका रूल क्या है और कैसे एंट्री हमारी बन रही है। अब हमें बस इसी को प्रैक्टिस करना है। अब अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। यहाँ पर हमसे कहता है कि अमित इंट्रोड्यूस फर्दर, तो फर्दर कैपिटल आ रही है, यानी फिर से एक अकाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज कैपिटल। और इस बार ये जो आ रही है कैपिटल वो चेक से ला रहा है। कैसे ला रहा है, चेक से ला रहा है, ठीक। तो ये है कि अगर चेक से ला रहे हैं तो बैंक अकाउंट अफेक्ट करेगा इससे, तो ठीक है, बिजनेस का बैंक अकाउंट अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने एक अकाउंट ले लिया। पहले तो हमने देखिए कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं, फिर हमने देखा अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो एक हमारे पास आ गया बैंक अकाउंट और दूसरा हमारे पास अकाउंट आ जाता है दैट इज कैपिटल अकाउंट। यानी हमने पहले तो अकाउंट जो इन्वॉल्व है उनको समझा कौन कौन से। तो बैंक कैसा अकाउंट है, बैंक है पर्सनल। बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पर बिजनेस में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो रिसीवर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, रिसीवर।
तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, रिसीवर को हम करते हैं डेबिट, इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 1 लाख से। तो डेबिट अमाउंट कॉलम में हमने यहाँ 1 लाख लिख दिया, ठीक। इसी तरीके से कैपिटल क्या है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कैपिटल। अब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोप्राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बिजनेस को दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, तो वो गिवर हो गया। तो गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, गिवर क्या होता है, गिवर होता है क्रेडिट। गिवर क्या होता है, गिवर होता है क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये 1 लाख। इस तरीके से हमारी ये एक जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख और कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, ठीक। अब इसका नरेशन पास करेंगे हम। तो इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल बाय अमित, ओके, ₹1 लाख लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाय चेक, ट्रांजेक्शन ओवर। तो चलिए अभी हम कुछ और ट्रांजेक्शन लेंगे, इसे रब करते हैं हम। चलिए हमने एक और ट्रांजेक्शन लिया है, इस बार कुछ अलग है ये। देखिए हर बार हम कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, यानी आपको ये ध्यान रखना होगा कि साथ साथ हम ये भी बताते जा रहे हैं कि क्या वो कंपाउंड एंट्री बन रही है या वो सिंपल एंट्री बन रही है। तो पिछली बार हमने जब कैपिटल इंट्रोडक्शन का केस देखा था तो कैश कैपिटल आ रहा था, यानी एक डेबिट एक क्रेडिट, या बैंक कैपिटल आ रहा था तो एक डेबिट एक क्रेडिट, तो सिंपल में बन रहा था। अब जैसे देखते हैं यही एक ट्रांजेक्शन हमने फिर से लिया है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कैश में और कुछ चेक के थ्रू। तो ये कंपाउंड एंट्री बनने वाली है इसमें, आप ये देखिएगा। कहता है अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया तो कैपिटल ₹50,000 और इन कैश, एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया कैश, और ₹2 लाख बाय चेक, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया बैंक। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इस बार कितने अकाउंट रिक्वायर्ड हो गए, कैश, बैंक, कैपिटल। तो कैश है, फिर बैंक है और फिर कैपिटल, ठीक। कैश अकाउंट है और ये कैपिटल। तो कैश किस तरीके का अकाउंट है, कैश है रियल अकाउंट, तो कैश के सामने हमने लिख दिया रियल। तो रियल का रूल क्या कहता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर आप यहाँ पर देखें इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹50,000 इन कैश, तो ये कैश बिजनेस में आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें लिख दीजिए कम्स इन। कम्स इन का केस है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल के अकॉर्डिंग रूल क्या है, पर्सनल के अकॉर्डिंग रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक क्या बन रहा है, बिजनेस का बैंक अकाउंट रिसीवर बन रहा है, ठीक है, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, रिसीवर को हम करते हैं डेबिट, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो बैंक को हमने कर दिया डेबिट, क्योंकि 2 लाख रुपए चेक में आया है, तो बैंक अकाउंट रिसीवर बन रहा, बिजनेस का बैंक अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। कैपिटल कैसा है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, तो कैपिटल के सामने हम लिखते हैं पहले तो यहाँ पर पर्सनल। तो पर्सनल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये दिया किसने, प्रोप्राइटर ने, अमित प्रोप्राइटर, इन्होंने बिजनेस में पैसा दिया, ठीक, और कैपिटल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अमित कौन है, गिवर, इसलिए यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, गिवर।
तो गिवर को हम क्या करते हैं बिजनेस में, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया टू कैपिटल अकाउंट, और ये मतलब कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब इसका अमाउंट लिखना होगा हमें, कैश कितना लेके आए 50,000, और बैंक में चेक के थ्रू आया 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब कैपिटल में अल्टीमेटली दोनों चीजें जा रही हैं बिजनेस में, तो कैपिटल कितने से हो जाएगी 2,50,000 से क्रेडिट हो गई, ठीक है, कैपिटल जो है वो समेशन से क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा नरेशन क्या पास हो जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस with cash and check, okay, rupees 50,000 and rupees 2 lakh respectively, अब अगला ट्रांजेक्शन हम देखेंगे क्या कहता है, डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन बैंक। बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए जाते हैं, बिजनेस के बैंक में, बैंक अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट कर रहा है। तो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक, और दूसरा अगर डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ से, यानी बिजनेस का कैश निकाल करके बैंक में डाल रहे हैं। तो एक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है कैश, और दूसरा हो रहा है बैंक। तो यहाँ पर हमने देखा बैंक अकाउंट, और दूसरा हो गया कैश, ठीक है। तो बैंक बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट बन रहा है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या बन रहा है, रिसीवर बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट को हमने किया डेबिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो पर्सनल का। फिर इसके बाद कैश देखते हैं, कैश कैसा अकाउंट है, कैश है रियल अकाउंट। तो कैश के सामने हमने लिख दिया यहाँ पर रियल, और रियल का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर बिजनेस में आप देखिए, बिजनेस से कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, लेकिन बिजनेस से कैश तो कम हो रहा है ना, तो गोज आउट का केस है, ये गोज आउट का केस है, तो ये हमने कर दिया क्रेडिट, ओके। तो रियल के अकॉर्डिंग गोज आउट का केस है, कर दिया हमने इसको क्रेडिट। तो बैंक के सामने हमने डेबिट अमाउंट लिखा कितना 10,000, और कैश के सामने हमने क्रेडिट अमाउंट लिखा हमने कितना 10,000, ओके। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन क्या लिख देंगे इसका, कैश डिपॉजिटेड into बैंक rupees 10,000, transaction over। चलिए अब हम, so in this video we have learned regarding simple journal entry and compound journal entry, और कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने देखे उससे रिलेटेड, और किस तरीके से उन ट्रांजेक्शन्स में हमने हेड्स को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इसकी थोड़ी हमने प्रैक्टिस की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जुड़े रहिए, वीडियो पूरे ज़रूर देखिएगा आप, ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।